हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम सब जो है फ्रैक्शन पढ़ रहे थे इसके पहले, और फ्रैक्शन का हमारा जो चैप्टर था वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हमारा न्यू टॉपिक जो है स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चों, जैसे हम जो है कोई हमको सामान खरीदना होता है, जैसे पेंसिल हो गया, बुक हो गया या कापियाँ हो गया, तो हम कहाँ से खरीदते हैं? तो आपका उत्तर होगा दुकान से, शॉप से। ठीक है, तो दुकान पर आप जब जाएंगे कापियों को खरीदने के लिए, तो दुकानदार आपको बुक या कापी जो भी होगा, पेंसिल आप जो भी लेना चाहेंगे उससे ले लेंगे, लेकिन दुकानदार जो है उसके बदले में भी आपसे कुछ लेता है। तो आपको क्या लेता है? तो आप आंसर देंगे कि वो हमसे जो है रुपए लेता है, पैसे लेता है। ठीक है, उसके बदले में पैसे या रुपए लेता है। तो बच्चों, जो रुपए पैसे लेता है उसी को हम जो है मनी कहते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा न्यू टॉपिक मनी होगा। मनी में क्या होता है? रुपया, पैसा, धन। ठीक है, संपदा जो भी कर सकते हैं आप। ठीक ना? और इसी को हम इंडियन करेंसी करते हैं। इंडियन करेंसी, भारतीय मुद्राएं या भारतीय मुद्रा। देखिए बच्चों, लिखा है मनी इज समथिंग सच एज कॉइन्स आर नोट यूज टू पे फॉर गुड। ठीक है, मनी जो होता है वो कुछ जो है सिक्के या नोट होते हैं जिसको हम कोई सामान, गुड्स का मतलब सामान को खरीदने के लिए पे करते हैं या देते हैं। ठीक है, मनी कुछ नोट या सिक्के होते हैं जिसको हम कुछ सामान को खरीदने के लिए, कोई सामान को खरीदने के लिए पे करते हैं या देते हैं, या सर्विस एंड टू पे पीपुल फॉर देयर वर्क, या काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको काम के बदले जो हम देते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं? कॉइन या नोट देते हैं, उसी को हम मनी कहते हैं। ठीक है, अब आगे बच्चों, ये जो मनी होता है, इंडियन करेंसी होता है, ये किस प्रकार का होता है? ये दो टाइप के आप देखते होंगे, टू टाइप के, नोट एंड कॉइन। नोट एंड कॉइन। नोट में आप जानते हैं कि ये जो है कागज के बने होते हैं, पेपर के। ठीक है, इसको नोट कहते हैं। कॉइन जो आपके मेटल के बने होते हैं, कॉइन जो सिक्के होते हैं, इसको हम सिक्के कहते हैं। ठीक है, नोट और सिक्के आप जानते हैं। ठीक है, आगे लिखा है बच्चों, इंडियन करेंसी इज इन द फॉर्म ऑफ रुपीज एंड पैसा। इंडियन करेंसी जो बच्चों हमारा होता है वो रुपीज या पैसा होता है। ठीक है, रुपीज या पैसा होता है। आर इन द फॉर्म ऑफ नोट एंड क्वाइन, जो हमको नोट और क्वाइन के रूप में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद है रुपीज इज डोनेट बाय द सिंबल। सिंबल आपको दिया है रुपीज का, एंड पैसा बाई टी। तो इस प्रकार से देखिए, ये जो रुपये होता है बच्चों, इसका सिंबल इस तरीके से होता है। और जो पैसे होता है, पैसा,
इसका सिंबल बच्चों तीर से हम इसको दिखाते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वाइंस के विषय में। क्वाइंस क्या होते हैं और सबसे छोटा क्वाइंस क्या होता है। देखिए ये क्वाइंस में हमने जो सिक्के होते हैं इस साइड से आपको फाइव पैसे की यहाँ पे फाइव की, उसके बाद इस तरीके से 10 की, उसके बाद इस तरीके से बना होता है 20 की, उसके बाद छोटा में आपका आता है इस तरीके से 25 की, उसके बाद यहाँ पर 50 की पैसे, ये पैसे का पॉइंट है। और उसके बाद आपका रुपीज का पॉइंट यहाँ से स्टार्ट मिलेगा, इस तरीके से 1 रुपीज, फिर उसके बाद 2 रुपीज, फिर 5 रुपीज, फिर उसके बाद 10, यहाँ पर बनाने जाऊँ इसको 10। इस तरीके के पॉइंट आपको देखने को मिलते होंगे, ठीक है। अभी देखिए जो 5 पैसे हैं, 20 पैसे हैं, 10 पैसे हैं, 25 पैसे हैं और 50 पैसे हैं, ये जो है ये आपका इंडियन करेंसी के पार्ट है, लेकिन ये अब जो है इसका यूज नहीं होता है। जो हमने अंडरलाइन कैपिटल किया उसके ऊपर वाले जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं 5 पैसे, 25, 10, 25 और 50, ये जो पैसे के पॉइंट है ये आपको ये इंडियन करेंसी के पार्ट है, लेकिन आप जो है इनका यूज नहीं होता है। अब हम इनका यूज करते हैं केवल 1 रुपीज के पॉइंट का, 2 रुपीज के, 5 रुपीज के, 10 रुपीज के। उसके बाद इससे बड़े भी पॉइंट होते हैं, लेकिन वो देखने को आपको कम मिलते हैं, एक तो प्राय आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो गया हमारा बच्चों पॉइंट। उसके बाद नोट जो प्रारंभ होता है आपका 1 रुपीज का नोट होता है, ये आपका कागज का बना होता है 1 रुपीज का नोट। उसके बाद 2 रुपीज के भी नोट होते हैं, 2 रुपीज के नोट आपको देखने को मिलते होंगे। फिर उसके बाद 5 रुपीज के नोट आते हैं, उसके बाद 10 रुपीज के आपको नोट देखने को मिलेंगे, उसके बाद बच्चों 20 रुपीज के, उसके बाद आपको 50 रुपीज, उसके बाद 100 रुपीज की आप नोट देखेंगे। फिर उसके बाद 200 रुपीज के नोट आते हैं, उसके बाद 500, उसके बाद आपका सबसे बड़ा नोट जो इस समय आ रहा है आपका वो है 2000। इस प्रकार से आपके नोट होते हैं। 1 रुपीज के नोट आप देखते होंगे, 2 रुपीज के नोट, 5 रुपीज के नोट, उसके बाद 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200, 500 एंड
2000 रुपीज। ये सबसे बड़ा बिग नोट होता है, सबसे बड़ा होता है, ठीक है, 2000 का नोट, ठीक। और सबसे छोटा नोट आपको 1 का मिलेगा। इसी तरीके से बच्चों ये आपका जो देख रहे हैं यहाँ पर कॉइन, इस समय जो कॉइन चलता है हमारा सबसे छोटा कॉइन जो है 1 रुपीज का चलता है, ठीक है, यूज किया जाता है। उसके बाद सबसे बड़ा अभी 10 के बाद जो कॉइन है 100 के कॉइन भी होंगे, लेकिन कम देखने को मिलता है। 10 का आपको प्राइस देखने को मिलता है, 5 का मिलता है, 6 का मिलता है, 1 का मिलता है, ठीक है बच्चों। तो ये कॉइन हो गए और ये आपके नोट्स हो गए। नोट्स जो बने होते हैं कागज के बने होते हैं, पेपर के बने होते हैं, और जो कॉइन होते हैं आपके ये मेटल के बने होते हैं, ठीक है, धातुओं के बने होते हैं। अभी आपको बताया कि पैसे वाले कॉइन में आपका 5, 20, 10, 25 और 50 इनका यूज अब नहीं होता है, ठीक है, पहले हुआ करता था। लेकिन ये अब भी जो है आपके इंडियन करेंसी के पार्ट माने जाते हैं। क्यों पार्ट माने जाते हैं ये आप जान लीजिए। ये आपको सिंबल बता दिया गया है, इसका सिंबल इस तरीके से है और पैसे का सिंबल इसको भी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब आगे आप देखेंगे 1 रुपीज जो होता है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1 रुपीज इक्वल 100 पैसे। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। इसको आप जानेंगे कि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, ठीक है बच्चों। 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो आपको बोला जाएगा कि 1 रुपये, यहाँ पर जैसे 1 रुपीज है आपका, तो इसमें आपके 50 पैसे के कितने पॉइंट होंगे? तो आप यहाँ पर देखेंगे 50 पैसे प्लस 50 पैसे, इसको ऐड करेंगे तो आपका 100 पैसे आएगा। तो इस प्रकार से 1 रुपीज की क्या हो जाएगा बच्चों? इक्वल हो जाएगा। इसको आप इधर लिख सकते हैं, इधर इसके प्राय इधर देखने को मिलता है आपको। ये 1 रुपीज इक्वल क्या हो गया? 100 पैसे हो गए। तो इस प्रकार से जो है आप रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद अगर यहाँ पर दिया जाएगा कि 1 रुपीज में 25 के कितने पॉइंट होंगे, 1 रुपीज के नोट में या 1 रुपीज के 25 के कितने पॉइंट होंगे, तो आप 25 को कितना बार ऐड करेंगे कि 100 आ जाए। इसको आपको देखना है 25 प्लस 25 प्लस 25, फिर उसके बाद प्लस 25, 4 टाइम्स आप 25 पैसे को ऐड करेंगे तो आपका ये 100 पैसे से इक्वल हो जाएगा। और 100 पैसा किसके इक्वल होता है बच्चों? यहाँ बताया गया कि 1 रुपीज के इक्वल होता है। मतलब 1 रुपीज इक्वल 100 पैसे। 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, ये आपको जानना है। इस तरीके से आप जो है उसको करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर हाउ मेनी पॉइंट 25 पैसे के पॉइंट
इक्वल 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25। इस तरीके से आपने देखा 1 2 3 एंड 4 पॉइंट होंगे, तो आप लिखेंगे 2 रुपीज इक्वल 4 पॉइंट ऑफ 25 पैसे। ये आपका आंसर आ जाएगा कि 2 रुपए में 25 पैसे के 4 पॉइंट होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको क्या होगा उसमें, मतलब रुपीज को आप पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद बच्चों आपका एसेट और सेल्फ आप देखेंगे। एसेट योर सेल्फ, एसेट योर सेल्फ में बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिया है, जैसे 10 रुपीज आपको ये बनाना है क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें जो है हमको कौन कौन से पॉइंट लेने पड़ेंगे कि 10 रुपीज बन जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, 5 रुपीज का एक पॉइंट लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस 5 रुपीज का दूसरा पॉइंट ले सकते हैं आप। तो ये आपका इस प्रकार से जो है 10 रुपीज बन जाएंगे। और इसको क्या लिख सकते हैं, और इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, जैसे 2 रुपीज के आपके 1 प्लस 2 रुपीज के आपके 1 प्लस 2 रुपीज के 3 हो गया, प्लस 2 रुपीज के यहाँ पर 4 हो गया, प्लस उसके बाद 2 रुपीज के 1। ये 5.2 रुपये के होंगे, तो आपका 10 रुपीज हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझना है कि कौन कौन से पॉइंट मिला करके ये आपका रुपीज बन जाता है, ठीक है, जो दिया गया है। इसी तरीके से ऐसे योर सेल्फ में आपको क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, लिखा है सर्किल द नोट एंड पॉइंट नीडेड टू मेक द अमाउंट। ये जो अमाउंट दिया हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन आप देखेंगे अपने एलसीसी और सेट में पेज नंबर 68 पर। यहाँ ये लिखा है 70 रुपीज, टोटल अमाउंट 20 रुपीज है। इसमें आपको नोट बनाना है, जैसे ₹2, उसके बाद ₹10, उसके बाद पॉइंट है आपका 2 रुपीज का, उसके बाद जो है 5 रुपीज का पॉइंट है। इस तरीके से तो इसमें कौन कौन से हम जो है नोट और पॉइंट मिलाएंगे, आपस में ऐड करेंगे कि आपका ये टोटल अमाउंट 90 आ जाए। तो आप यहाँ से भी काम कर सकते हैं, जैसे 10 रुपीज का एक बड़ा हम नोट ले लेंगे, उसके बाद 5 रुपीज उसमें ले लेंगे, उसके बाद एक 2 रुपीज ले लेंगे। 8 5 आपका 15 हो जाएगा, 15 प्लस 2 क्या हो जाएगा 17। तो ये इसको आप सर्किल कर देंगे, टोटल को आप सर्किल कर सकते हैं, चाहे तो इसको टोटल सर्किल कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपका सर्किल में है ये टोटल अमाउंट के इक्वल है। इसी तरीके से इसमें क्वेश्चन है, आप उसको बच्चों अपने से सॉल्व करेंगे पेज नंबर 68 और 69 पर एसेट योर सेल्फ। उसके बाद हमारा न्यू टॉपिक राइटिंग रुपीज एंड पैसा। रुपये और पैसों को हम कैसे लिखते हैं, इसको हम अगले दिन अगले टॉपिक में बच्चों समझाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।